फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम बात करेंगे कि आईपीयू का काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। मतलब बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर रहे थे कि भैया कैसे होगा, क्यों कैसे होगा आईपीयू में एडमिशन, क्या प्रोसेस रहेगा हमारा काउंसलिंग का, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो आज हम उन सब बातों पे डिस्कस करेंगे, मतलब सब बात आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है। मैंने खुद वहाँ पे जाकर के अपनी खुद की काउंसलिंग करवाई है, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या प्रोसेस है, कैसे होता है और कैसे अभी आप देख सकते हो कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, या मुझे कितना मार्क्स और लाना चाहिए जिससे कि मेरा एडमिशन आईपीयू में हो जाए। तो आईपीयू में जैसे ही आप अप्लाई करते हो वहाँ पे आपको नाटा स्कोर, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि कुछ बच्चों ने कहा है मेरे को कि मैंने तो नाटा दिया ही नहीं है, मैं वहाँ पे अपना नाटा स्कोर कैसे लिखूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है कि नाटा मैंने दिया ही नहीं है, मैं नाटा का स्कोर कैसे लिखूं। तो यार आप ना वहाँ पे अभी मेरे को जैसा लग रहा है, जिन बच्चों को एप्लीकेशन नंबर या नाटा स्कोर लिखना पड़ रहा है उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे लग रहा है कि नाटा का वो जो है आईपीयू का वो डेट थोड़ा इंक्रीज होगा। एक्चुअली क्या हुआ था ना, पिछले बार आर्किटेक्चर में बहुत कम बच्चों ने एडमिशन लिया था। मुझे यूडी से इंफॉर्मेशन मिली है, यूडी आपको पता चलेगा जब आप कॉलेज पहुंचोगे तो एक्चुअली यूडी होता क्या है। मेरे कॉलेज की यूडी से इंफॉर्मेशन मिला है, मेरे कॉलेज की यूडी से मुझे इंफॉर्मेशन मिला है कि जो एडमिशन्स हुए हैं, मतलब उसका कनेक्शन बहुत सारे कॉलेजेस से रहता है, बहुत सारे कॉलेजेस की यूडी से रहता है। तो उसने जैसा मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया और मैं खुद देख रहा हूँ बहुत सारे कॉलेजेस को, तो उससे पता चला है कि पिछले साल बहुत कम एडमिशन्स हुए थे। तो इसी कारणवश आईपीयू ने क्या किया, इस बार एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबसे पहले डाल के रखा है कि बच्चे उस पर मतलब जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन, मतलब कि बहुत सारे बच्चे उसे मिल जाए एप्लीकेशन के लिए कि वो परफेक्ट तरीके से मेरिट लिस्ट निकाल ले और अपना काउंसलिंग करवा ले। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आईपीयू ने इस बार फर्स्ट सेम से के बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया और इसका डेट 100% मुझे लग रहा है कि इंक्रीज होगा, कि जो बच्चे नया जो फॉर्म, मतलब कि जो बच्चे अभी पहली बार नाटा दे रहे हैं वो भी अपना स्कोर वहां पर डाल सकते हैं। आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के रखो, जैसे ही रिजल्ट आएगा नेक्स्ट नाटा का तो आप वहां पर डाल देना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों का है कि भैया काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। अब तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, अगला हमारा काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके से पहले आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट। जिस दिन आप जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वहां पे फिजिकली दिखाओगे, फिजिकली जाकर के अपना डॉक्यूमेंट सारा दिखाओगे। डॉक्यूमेंट में आपके 10th का डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, आपके 12th का डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, आपके नाटा का स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज कंपलसरी है। ठीक है, बाकी सब भी डॉक्यूमेंट्स रहता है, जैसे कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी चीज रहते हैं उसके फोटो स्टेट आपको वहां पे सबमिट करने पड़ते हैं। वो अच्छे तरीके से आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। अगर उसमें कुछ एरर, चाहे नाम का एरर, चाहे डेट ऑफ बर्थ का कुछ भी अगर एरर आप गलती करते हैं तो वहां पे आप एक एप्लीकेशन लिख करके उन्हें दे सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअली में ये है, गलती मुझसे हो गई है। तो एक्चुअली क्या था ना कि मेरे साथ भी कुछ गलतियां हो गई थी। क्या गलती थी कि मेरे जो पुराने 12th वाले डॉक्यूमेंट था, मतलब जो 12th का डॉक्यूमेंट था, 12th का मार्कशीट था और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब सारे डॉक्यूमेंट से ना फादर्स नेम में एक मिस्टेक थी और मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम में ध्यान नहीं दिया। शुरू का पूरा सही था, लास्ट का एक लेटर, मतलब लास्ट एंडिंग में जो सरनेम होता है उसमें एक लेटर की मिस्टेक थी और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब रिजल्ट मेरे पास आया तब मैंने देखा कि उसमें नेम की दिक्कत थी। तो मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, बिलोंग करता हूँ और मेरा स्टेट गवर्नमेंट था, तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट से जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वगैरह चेंज करवाई थी कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है, आप चेंज करके दो। तो उसके लिए मुझे बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ा था प्रोसेस। उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट सब चेंज हो गया था 12th का। तो जब हम वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली लेके गए थे, मेरा जो चेंज डॉक्यूमेंट था, तो वो जब मैं लेके गया था तो उसमें एक्चुअली मेरे को ग्रेस मार्किंग मिली थी। बिहार गवर्नमेंट सबको ग्रेस मार्किंग दी थी उस ईयर 2018 में, 3-4 नंबर ग्रेस मार्किंग सबको मिला था। तो एक्चुअली वो जो ग्रेस मार्किंग थी वो उस मेरिट लिस्ट में अच्छे, मतलब कि मार्कशीट में अच्छे तरीके से लिखा हुआ नहीं था कि इसको 3 नंबर का ग्रेस मार्किंग मिला है। तो ग्रेस मार्किंग मिला है वो लिखा हुआ नहीं था, तो उन लोगों ने कहा कि आपका रिजल्ट डुप्लीकेट है। तो मैंने, मतलब इतने बड़े सिस्टम, मतलब इतने बड़े एरर वो क्लेम मुझ पर कर रहे थे कि आपका डॉक्यूमेंट ही
गलत है। लेकिन क्या हुआ ना कि एक्चुअली मैंने उनको अच्छे तरीके से समझाया और अपने पुराने वाले रिजल्ट का मैंने एक फोटो स्टेट उनको दिखाया कि आप देख सकते हैं जो पुराना वाला रिजल्ट जो था वो था और उसमें ये एरर था, इसके चलते मैंने नया डॉक्यूमेंट बनाया। अब नए डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये लिख के नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ये आप एक एप्लीकेशन लिख दो कि बिहार गवर्नमेंट ने 2018 में सब बच्चों को 3 से 4 नंबर का ग्रेस मार्किंग दिया है। तो मैंने लिख करके उन्हें एक एप्लीकेशन के साथ अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। तो ऐसे करके आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बन के आता है। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनता है? मेरिट लिस्ट बनता है आपके, अच्छे से सुन लीजिएगा, मतलब कि ध्यान से, 12th का जो स्कोर होगा उस 12th का जो स्कोर होगा और जो नाटा का स्कोर होगा, ठीक है, दोनों को मिक्स करके बनता है आपका मेरिट स्कोर। ठीक है, पहले मेरिट स्कोर बनता है तब मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट स्कोर कैसे बनेगा? नाटा के स्कोर को 2 से डिवाइड करना है। आपके नाटा के स्कोर को 2 से डिवाइड करना है। जैसे अगर आपको नाटा का स्कोर 140 है तो उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 हो जाता है, 70। उसके बाद नाटा के परसेंट, मतलब 12th के परसेंट से आपको उसको ऐड करना है। अगर 12th में मेरे को 80% है और नाटा को मैंने डिवाइड किया था तो 70 हुआ था, तो 80 और 70 को ऐड करना है तो हमारा हो जाता है 150। ठीक है, नाटा और 12th को कैसे ऐड करना है मैंने बता दिया। नाटा को 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद 12th के परसेंटेज से आपको ऐड करना है। तो कितना हो गया? 150 हो गया। अब 150 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 150 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होता है? हमारा होता है 75। तो हमारा क्या स्कोर बन गया? हमारा जो स्कोर हुआ, मेरिट स्कोर हुआ, वो 75 हुआ। अब उसी स्कोरिंग के हिसाब से वो मेरिट लिस्ट निकाल के देता है कि जितने बच्चों ने वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उनका क्या क्या स्कोर है, और उसी हिसाब से आपको मेरिट रैंकिंग मिलती है। ठीक है, कोई भी काउंसलिंग, चाहे आप महाराष्ट्र में करवा रहे हो, चाहे आप कहीं भी करवा रहे हो, प्रोसेस सेम होता है। प्रोसेस काउंसलिंग सेम होती है, सारे जगह पे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग सेम होती है। तो फिर मेरिट रैंक आपका बन के आएगा। उसके बाद 2 कैप में वो लोग, मतलब 2 फेज में आपकी लेते हैं। 2 फेज में मन किया तो 2 फेज, 3 फेज, अगर उनकी शीट पे डिपेंड करता है। 2 राउंड भी हो सकता है, 3 राउंड भी हो सकता है। बेसिकली 2 राउंड हमेशा होता है कि 2 राउंड में आपकी ली जाएगी, आपकी पूरी एडमिशन को 2 राउंड में लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरिट रैंक बन के आ गया। आपने मेरिट रैंक खुद भी, अब आप कैसे चेक करेंगे कि अभी आप अपना, जिन लोगों ने नाटा दे के रखा होगा वो अपने स्कोर को कैलकुलेट कर लें कि नाटा स्कोर जो मेरिट स्कोर होगा वो उनका कितना बनेगा। आपने अगर अपना मेरिट स्कोर चेक कर लिया होगा तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको पिछले साल के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। ठीक है, पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से आप कैसे चेक कर लोगे कि आपको कौन से कॉलेज, मतलब उसमें भी तो 5 कॉलेज हैं। अब आईपीयू का सिस्टम मैं बता देता हूँ। आईपीयू में क्या है कि आईपीयू से 5 कॉलेज एफिलिएटेड है। ठीक है, आईपीयू का जो मेन कैंपस है द्वारिका वाला, उससे 5 कॉलेजेस एफिलिएटेड है। चाहे वो दिल्ली टेक्निकल कैंपस हो जाए, चाहे वास्तुशास्त्र हो जाए, चाहे एमबीएस हो जाए, ये 5 कॉलेजेस उससे मतलब टोटल 5 कॉलेजेस आपको मिलते हैं, टोटल 5 कॉलेजेस। अभी हम देखते हैं कि वो 5 कॉलेजेस कौन है और किस तरीके से आप अपना चेक कर पाओगे कि मेरिट लिस्ट और स्कोर से आप लोग मिक्स कर पाओगे कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। हमारी स्कोर इतनी रहेगी तो हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आईपीयू पे आपको एक भी वीडियो की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। किसी की भी, मतलब मेरी ही कोई और अगर आईपीयू पे वीडियो बनेगी तो वो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। ये इनफ है आपके लिए आईपीयू के लिए। तो ये है 2020 का आईपीयू का मेरिट स्कोर का मेरिट लिस्ट है। मतलब मेरिट लिस्ट है जिसमें सारे बच्चों का मेरिट स्कोर लिखा हुआ है। जिनका सबसे ज्यादा आया है उनको 1 नंबर पे, उनका रैंकिंग 1 है, और जो उनसे कम आया है उनका धीरे धीरे कम हो गया है। ये जो मैथ मार्क्स ऑब्टेन, मतलब मैथ में उस बच्चे को कितना आया है वो है, और जो उनका मतलब कि नाटा का स्कोर है, उस बच्चे का नाटा का स्कोर 182.5 और 94.6 उनकी परसेंटेज है। ठीक है, तो दोनों मिला के जो बन रहा है उसका नाटा, जो मेरिट स्कोर बन रहा है वो स्कोर बन रहा है 92.925। ठीक है, जो हमने अभी किया था कि 140 जो नाटा, अभी मैंने एग्जांपल में जो आपको लेके बताया था कि 140 का जो स्कोर होगा बच्चों का, 140 अगर बच्चे का स्कोर होगा, 80% उसका 12th की परसेंटेज होगी, तो उस हिसाब से जो मैंने 75 जो निकाल के दिया था मेरिट स्कोर, उस हिसाब से उसे कौन सा कॉलेज कट ऑफ में मिलेगा हम अभी देखते हैं। तो क्या है, वो 75 स्कोर है। तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि जो ये 274 जो आईपीयू का है, इसका जो जनरल है, जनरल इसकी
कैटेगरी है और आउटसाइड दिल्ली का बंदा है और इसका 74 मतलब 75 इसकी बन रही है, जो परसेंट मतलब जो मेरिट स्कोर है वो 75 बन रहा है और जिसकी फाइनल रैंकिंग है वो 274 बन रही है। बंदा जनरल का है, ठीक है, 274। अब हम कट ऑफ चेक करते हैं कि कट ऑफ एक्चुअली में 274 पे हमें कौन सा दे रहा है, कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो 274 पे हम अगर देखें सोनीपत वाला हरियाणा वाला कॉलेज जो इनका है उसमें 274 में जनरल, सबसे पहले हमें देखना है कि आउटसाइड इंडिया जनरल को कौन सा है, OPNOS NOOS। इसमें तो इस बंदे को एक भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है वो 17 से 67 है ये है। लेकिन जब हम दिल्ली के बंदों की बात करें, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में दिल्ली के बंदों की लेके देखते हैं जो दिल्ली का है, जो एक्चुअली दिल्ली का है, तो यहाँ पे जो सम्राट शर्मा है ये जो दिल्ली का बच्चा है इसका हम देखते हैं, इसका 75 है और इसका जो बन रहा है मेरिट रैंक वो 271 है, ठीक है। इसका जो स्कोर है उसी हिसाब से जैसे मैंने बताया था वैसे 133 इसका स्कोर है, ठीक है। मतलब कि नाटा का स्कोर है और ये इसका 12th का परसेंटेज है, ठीक है, 12th का परसेंटेज है और ये इसका स्कोर बन रहा है, मतलब मेरिट स्कोर बन रहा है और ये इसकी मेरिट रैंकिंग है 271। तो 271 पे दिल्ली का बंदा है। अब हम दिल्ली का देख लेते हैं कि दिल्ली का एक्चुअली कौन सा है, जो जनरल दिल्ली OPNOHS ये रहा दिल्ली का। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली टेक्निकल कैंपस जो है वो भी ले रहा है 93 से लेकर के 248 तक की रैंकिंग, मतलब 248 की रैंकिंग तक वो बंदे को ले रहा है। अब MBS कॉलेज भी है तो उसमें भी वो एलिजिबल है, वो भी उसकी भी ओपनिंग रैंक 21 है और क्लोजिंग रैंक जो है 301 की है। अब हम दूसरे कॉलेज देख लेते हैं जो मेन द्वारिका का है, उसका जो है ओपन मतलब जनरल बंदा कौन सा है, बंदा जनरल है क्या, बंदा भी जनरल है। तो जो ओपनिंग रैंक है इनकी मतलब द्वारिका वाली जो मेन कैंपस है इसका, उसके लिए तो मेरिट रैंक इसकी नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर हम वास्तुकला की देखें तो वास्तुकला के लिए कितने पे कट ऑफ इसकी रुक जा रही है, इसकी कुछ पे कट ऑफ रुक जा रही है, लेकिन 2 कॉलेजेस को मिल रहे हैं, वो है दिल्ली टेक्निकल कैंपस और MBS कॉलेज। तो ऐसे ही करके आप अपने खुद का भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो खुद चेक करो, खुद इन्फॉर्मेशन रखो, ठीक है। सारी प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर कोई एरर भी है कि डॉक्यूमेंट कहीं कुछ बच्चों का दिक्कत है कि भैया मैंने डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दी है या इसमें गलती कर, तो यार उसके लिए पहले से तैयार रखो। ज़्यादा आपको टेंशन है तो आप एक एफिडेविट बनवा लो कि अपने गार्जियन के थ्रू बनवाना कि एक्चुअली बच्चे का ये है और ये गलती से हो चुका है, एक्चुअली में ये हुआ है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मुझे वो रोक देगा कि आप काउंसलिंग नहीं दे पाओगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मेरा एक्चुअली में ये है, और वो जो काउंसलिंग ले रहा था वो भी बहुत कोऑपरेटिव नेचर का था। उसने मेरे को कोऑपरेट किया और कहा कि आप बच्चे एक एप्लीकेशन लिख के मेरे को सिर्फ दे दो कि हाँ यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन लिख करके दे दिया और मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि फ्यूचर में आर्किटेक्चर से कोई भी कॉलेजेस में नए अपडेट निकलेंगे। अभी तो सिर्फ जामिया और IPU का निकला है, जैसे ही कोई और कॉलेजेस के अपडेट निकलेंगे मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूँगा।